बात कर रहा हूँ बदलते लोहारों की। जेपी दलाल की एक किताब मिली जिन्होंने बहुत से काम कराए और इस किताब के अंदर उन कामों का जिक्र है। काश हमें भी ये बुक पहले मिलती तो हम भी ज़रूर लोगों तक इसमें जो काम है वो लोगों तक पहुंचा पाते। जब हमने इस बुक के पहले पेज पे ही नज़र डाली तो साइड में देखा कि बहुत से ऐसे काम जो जनता के लिए उपयोगी थे पहले ही तौर पे एक प्रिंट के माध्यम से साफ तौर पे नज़र आए, जिनको इस तरह से दर्शाया गया है। जिसमें सलेमपुर में वीटा सेंटर जो हालिया अभी काम में चला हुआ वहाँ के लिए, और खरकड़ी में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का काम वहाँ भी चल रहा है, और गिगनाव हॉर्टिकल्चर का काम पूरा हो चुका है। और साथ ही आप ये लोहारू का मैप देख रहे हैं, किस प्रकार से कामों को एक जाल के माध्यम से दर्शाया गया है। बहुत ज़्यादा काम हुए लोहारू के अंदर, देखते हैं क्या क्या काम है। एक पेज पे संदेश भी लिखा है उनका, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा 2019 के बाद जो उन्होंने काम किए उनमें सड़क मार्ग की व्यवस्था हो, सिंचाई का विषय हो, स्वास्थ्य व जन स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे बहुत से क्षेत्रों में काम हुआ है। कृषि और बागवानी का पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इस बुक के माध्यम से पता चला बहुत ज़्यादा पैसा इन कामों के ऊपर लगाया गया ताकि लोहारू का किसान समृद्ध बन सके। लोहारू क्षेत्र के किसानों के लिए, जिसमें 4319 किसानों को सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन दिया गया, उसमें ज़बरदस्त सब्सिडी मिली और काफ़ी अच्छा काम हुआ। मेरे गांव सुवासला में भी कई किसानों ने इसका फ़ायदा उठाया है। और फसल बीमे की भी हम चर्चा करते रहे पिछले दिनों में। ऐसे ही फसल बीमा नहीं आता, उसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं 2022-23 तक लगभग 921 करोड़ रुपए लोहारू के लिए या पूरे हरियाणा के लिए मैं बात करूं तो पूरी मेहनत की है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोहारू का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। किसानों के लिए तो ज़बरदस्त काम उन्होंने किया, एक तरह से मानो किसानों का बैंक था जेपी दलाल। राशियाँ आप देख सकते हैं लोहारू के अंदर किस तरह से राशियाँ बटी हैं, ज़बरदस्त तरीके से काम। और अनाज मंडियों में भी ज़बरदस्त काम हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी जगह, शेड हो या खाली जगह की जो बात होती है जहाँ पे अनाज रखा जाता है, उसके लिए भी ज़बरदस्त काम किए हैं। या फिर वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था हो, जेपी दलाल ने पूरी तरीके से लोहारू क्षेत्र वासियों को एक तरीके से ये मानो फुल कार्य करके दिया। जब से वो कृषि मंत्री बने थे, लोहारू के अंदर कृषि के लिए जो संभव व्यवस्थाएं हो सकती थी उन्होंने इन छोटे छोटे गाँव के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। झुंपा कला, शिवानी, बरालू देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त तरीके से काम। किसानों का मसीहा एक तरह से हम बोल सकते हैं इस व्यक्ति को। नेट हाउस की व्यवस्था करके नई पौधों की व्यवस्था जेपी दलाल के द्वारा। और हर गांव में आप देख सकते हैं एकल तालाब की ज़बरदस्त व्यवस्थाएं हर गांव में मिलेंगी, जिससे जल स्तर हर गांव का उठा होगा। प्याज भंडारण की व्यवस्थाएं हों, इन कामों की ज़रूर सराहना करनी होगी। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, इनके लिए भी इन्होंने बहल में 10 करोड़ की लागत से लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान यानी लुवास केंद्र की स्थापना का कार्य किया जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है वो कार्य। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी शिकायत है उनके कार्यकर्ताओं से। जब इस तरह से कार्य एक किताब के अंदर दर्ज थे तो उनके जो मेन कार्यकर्ता थे जनता के बीच में इन कामों को लेके क्यों नहीं गए। ये कार्य लगभग पूरा होने को है और ज़बरदस्त तरीके से इस कार्य के ऊपर ध्यान दिया गया। ये सलेमपुर गांव के अंदर हम आपको कभी वहाँ दिखाएंगे जाके। पशु अस्पतालों को भी अपग्रेड किया गया यहाँ पे और बड़े अस्पतालों में उनको बदला गया। हर गांव में जहाँ तक पशुओं की बात है, अच्छे तरीके से पशुओं के लिए व्यवस्थाएं अस्पतालों की गांव के अंदर। गौशालाओं के लिए अनुदान की चर्चा दोनों तरफ से होती है, लेकिन फ़िलहाल हम जेपी दलाल के कार्यों की चर्चा कर रहे हैं तो आपको बता दे रहे हैं। देख सकते हैं कितनी गौशालाओं में किस तरह से राशियां वितरित की गई। और मैं यहाँ पे मेरे गांव के लिए टिक लगाया। मैंने सुवासला गांव के अंदर लगभग
45,23,550 रुपये दिए गए गौशाला के लिए। अगर ये बात सत्य है तो कमेंट में हाँ करें सुहासड़ा वासी, क्योंकि उनका एक प्रोग्राम भी था गौशाला के अंदर, उस विषय में ज़रूर बताएं। ज़बरदस्त राशियाँ गौशालाओं के लिए वितरित की गई जेपी दलाल द्वारा। और यहाँ पे एक पॉइंट है, 1,23,00,000 रुपये की सब्सिडी हाईटेक डेयरी भेड़ बकरी इकाई के लिए जनरल उम्मीदवारों को दी गई और इसका फ़ायदा वास्तव में ही सामान्य लोगों ने भी उठाया है। मार्केटिंग बोर्ड के लिए भी 112 करोड़ की लागत, देख सकते हैं आप। 80 नई सड़कें लोहारू के अंदर। मैं ये कहूँ, सड़कों के लिए तो लोहारू के किसी भी गांव में कमी नहीं है। हर गांव को सड़कों से जोड़ा गया है, बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। सुहासड़ा के गांव डाहनी चंदू तक एक सड़क का निर्माण यहाँ पे दर्शाया गया है। बाकी गांव की भी मैं चर्चा करूँ, ब्रालू, हरियावास, फटिया, खेड़ा, देख सकते हैं आप, झांझड़ा, सनपुर, सोरान, बैरान, बड़दू, कुड़ल, सभी गाँव को सड़कों से जोड़ा गया। ज़बरदस्त काम लोहारू के अंदर। लेकिन मंत्री जी, आपने तो अपना काम पूरा किया, आपके कार्यकर्ताओं ने इन कामों को ज़मीनी स्तर पर नहीं उतारा, इसका खामियाजा आपको ज़रूर भुगतना पड़ा। ये काम वास्तव में ही दर्ज है आपकी किताब में और ज़मीन पे भी। क्यों लोहारू क्षेत्र के अंदर मीडिया भी नहर और पानी तक सीमित रही? क्यों लोगों तक इन कामों को नहीं बताया गया? क्यों नहीं लोगों तक इन कामों को गिनाया गया? अन्य चर्चाओं के साथ साथ देख सकते हैं आप, आपने ज़बरदस्त जो कार्य किए थे। हम तक भी ये किताब अगर समय पे पहुंचती तो ज़रूर हम इस विषय के ऊपर चर्चा करते और लोगों तक पहुंचाते इन बातों को। पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी ज़बरदस्त कार्य किए हैं लोहारू के अंदर, जिनमें आपका पूरा सहयोग है। और लोहारू के अंदर जो ये ब्रिज बन रहा है रेलवे क्रॉसिंग के लिए, फ़िलहाल ये कार्य प्रगति पे है ज़बरदस्त। और अंडर ब्रिज का काम भी चला हुआ है। यहाँ पे भी मैंने टिक किया, सुहासड़ा गांव का इसमें जिक्र है। गोठा, ब्रालू, झांझड़ा, सोरान, आपने वास्तविक कार्य किए हैं। स्पष्ट तौर पे कमियां मानता हूं उन कार्यकर्ताओं की जिन्होंने हवाबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। ना ही आपके कामों का उनको पता था, ना ही उन्हें इस विषय में किसी तरह की नॉलेज थी। और ये किताब ये साबित कर रही है कि आपने जो काम किए थे, मैं तो ये मानता हूँ कि इन कामों को छिपाया गया है, सामान्य लोगों के नज़रों में आने से उन्हें दूर किया है इन कामों से। और लोहारू सतनाली मार्ग पे जो मरम्मत हुई है वो भी अभी फ़िलहाल का कार्य था, देखा है वो भी हमने। सिंचाई का कार्य भी ज़बरदस्त तरीके से आपने लोहारू क्षेत्र के अंदर किया। काफ़ी चर्चाएं थी आपकी इस कार्य के लिए। लोहारू के अंदर नई नहर नहीं बनी हो, लेकिन जिस प्रकार से छोटे खाड़िए जिसे बोलते हैं या लाइन बोलते हैं, वो तो स्पष्ट तौर पे इस किताब में नज़र आते हैं। और इन कामों को, जिन कामों को ये इस किताब में दर्शाया गया है, वो गांव ज़रूर जानते हैं जहाँ जहाँ ये काम हुए हैं। नहर और पानी के अलावा किसी ने ज़मीनी स्तर पे इन चीज़ों को उठाने की कोशिश ही नहीं की। हम तो आपके इन कामों की ज़रूर सराहना करेंगे कि आपने ज़बरदस्त तरीके से ये कार्य किए हैं। हार जीत एक अलग पहलू है। किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई की ज़बरदस्त व्यवस्था की थी आपने। ये जो गांव हैं इस चीज़ के गवाह हैं। सोलर सिस्टम की मैं पहले बात कर चुका हूँ, सब्सिडी के माध्यम से ज़रूर आपने बेहतरीन कार्य किए लोहारू के अंदर। ये काम धरातल पे आज भी मौजूद हैं। लोहारू वासी ज़रूर जानते हैं, इस चीज़ को छिपा नहीं सकते। देख सकते हैं उन कार्यकर्ताओं की मैं स्पष्ट तौर पे कमी मानता हूँ जिन लोगों ने इन चीज़ों का वर्णन ही नहीं किया। आपने तो अपने काम के हिसाब से वोट मांगे हैं। ज़बरदस्त कार्य, वास्तव में बदलते लोहारू की तस्वीर थी जिसको दिखाने की कोशिश ब्लैक मीडिया लगातार कर रहा है। लोगों के दिलों में आज भी ये काम और ये नाम इसी तरीके से याद रहेंगे। लोहारू शहर के लिए नए जलघर का निर्माण गांव झुंपा में लगभग 38 करोड़ की लागत से करवाया जा रहा था। ज़बरदस्त तरीके से कार्य हो रहे थे। सुहासड़ा गांव के लिए नए बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण, पाइपलाइन, इनके लिए भी काम हुआ है। देख सकते हैं आप,
कहाँ छिपी थी ये चर्चाएं? क्यों सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे लोग? क्यों नहीं दिखाया गया? अब पछताए होत क्या। और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी ज़बरदस्त काम हुए हैं। स्वास्थ्य के अंदर जिस तरह से जो अस्पताल है वहाँ डिलीवरी के मामले में सर्वप्रथम है। आप भी जितने भी आर पार के क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पे डिलीवरी के लिए आ सकते हैं। ज़बरदस्त सुविधाएं हैं और अच्छे काम किए जाते हैं यहाँ पे। लोहारू कॉलेज तो आपको पता ही है, मेन रोड के ऊपर महिला कॉलेज। बिजली के लिए ज़बरदस्त काम। फिर कभी हमें जब मौका मिलेगा पूरा वर्णन आपको दिखाएंगे। क्या ज़बरदस्त काम हुए हैं लोहारू में। लेकिन मेरी शिकायत है, अगर इतने काम स्वांसडा गांव के लिए होते तो ज़रूर यहाँ से आपको फ़ायदा होता। इसी तरीके के कार्यों से लोग आपसे खुश थे। बहुत अच्छे कार्य बच्चों के लिए भी गांव में ये लगी हुई हैं। ई लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं आपने करवाई हैं, लेकिन स्वांसडा गांव में इस तरह की लाइब्रेरी नहीं है। ज़रूर हम भी हमारे सरपंच से बार बार मांग करते रहते हैं। हमें तो अब पता चला ये किताब देखने के बाद, आपने इतने काम करवा दिए, हमारे गांव में ये काम क्यों नहीं? देख सकते हैं आप, हर गांव में आप ज़रूर पहुंचे होंगे। हमारे गांव में भी इसी तरीके से कुछ जो काम थे, मैं पहले मांग करता तो ज़रूर हो जाते। नॉलेज सेंटर देख सकते हैं आप, इसी तरह की व्यवस्थाएं हो सकती थी हमारे गांव में भी। आंगनबाड़ियाँ देख सकते हैं किस तरह से खिला दी गई हैं, लेकिन मेरे गांव में मेन बस स्टैंड के ऊपर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं। सॉरी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, इसके लिए मैं आपका विरोध करूँगा। देख सकते हैं नई जो पंचायतें बनी थी उनके लिए भी ज़बरदस्त राशियाँ वितरित की गई। हमारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ इतना पैसा आया है कि नहीं। वास्तविक बात कहता हूँ, अगर कोई बताने वाला होता तो ज़रूर लोगों के ऊपर इस तरह का प्रभाव पड़ता। टैंकर की व्यवस्थाएं हमारे लिए ग्राउंड में देखी थी हमने। कहाँ थे ये काम? क्यों नहीं गिनाए लोगों ने? खेल मैदान की बात करूँ तो ज़रूर हमारे गांव में खेल मैदान के लिए चार दीवारी की व्यवस्था हुई, कुछ पानी की टंकी की, लेकिन और भी बहुत काम थे। बसों की भी व्यवस्थाएं आपने अच्छी तरीके से की, हमारे गांव में नहीं हो पाई। और हर प्रकार के समाज के लिए आपने इन संस्थाओं की व्यवस्थाएं करने की कोशिश की। बहुत अच्छा कार्य आपके द्वारा किया गया, प्रशंसा करेंगे इससे कार्य के लिए आपकी। लोहारू बार एसोसिएशन को लाइब्रेरी निर्माण हेतु 21 लाख रुपए दिए गए। अगर यही रुपए आप हमारे गांव की तरफ देते तो ज़रूर 200-300 वोट और बढ़ जाते आपके। नगर पालिका के लिए भी ज़बरदस्त कार्य करवाए गए, देख सकते हैं आप। मैं बहुत भावुक हूँ इस समय। इतने कार्य करवाने के बाद भी एक मंत्री हार जाता है। स्पष्ट तौर पे जो चर्चाएं करनी थी लोगों को, उन्होंने वो चर्चाएं नहीं की। और आपको पता, आज के दिन जो दिखता है वही बिकता है। बहुत अच्छे अच्छे कार्य करवाए, यहाँ से हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन देखते हैं आगे हम। यहाँ पे हमें शिकायत है हरियाणा कौशल के तहत स्वांसडा गांव में जो युवक लगने चाहिए थे उनका नंबर नहीं आया, जिन्होंने वास्तविक तरीके से जो उनकी मेरिट आधार पे मानो, पढ़ाई के आधार पे मानो, गरीबी के आधार पे मानो, ये बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पे गलत है जी। जिनका नंबर आना चाहिए था उनका नहीं आया, और जिनका नहीं आना चाहिए था उनका आया। बाकी हम आपके हर काम की प्रशंसा करेंगे। यहाँ पे इस काम की हम ज़रूर आपकी प्रशंसा करेंगे। ये वास्तविक जो काम है आपका। और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कृषि मंत्री जब से लोहारू के लिए बने या हरियाणा के लिए बने, एक किसानों के लिए एटीएम कहो या बैंक कहो, स्पष्ट तौर पे नज़र आ रहे थे। अब क्या देख सकते हैं, पूरे हरियाणा के लिए काम किया इन्होंने और लोहारू का नाम किया इन्होंने। मंत्री जी, आपने इतने काम करवाए, अगर ये किताब हमें पहले मिलती तो हम भी आपकी ज़रूर चर्चा करते। स्पष्ट तौर पे मैं भावुक हूँ और कह नहीं पा रहा हूँ कि इतने काम कराने के बाद भी जो आपके साथी थे वो लोगों तक नहीं पहुँचा पाए। और फ़र्क यहाँ पे लिखा हुआ है, आज की स्थिति फ़र्क साफ है, हम है तो पानी है। इसी बात पे वो चर्चा करते रहे। जो आपकी सोच थी अन्य कामों को लेके, उनके लिए किसी ने यहाँ पे चर्चा नहीं की। और ये बात मैं स्पष्ट तौर पे मान सकता हूँ, ये तो शुरुआत थी, और भी काम होने थे। ज़बरदस्त काम
विकसित लोहारों के लिए। ब्लैक मीडिया उन लोगों तक इस किताब को पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेगा जिन्होंने उस मंत्री के कार्यों का वर्णन नहीं किया, जिसका चाय पानी नाश्ता वो दिन भर करते रहे, दिन भर वहाँ हुक्का पीते रहे और अन्य चर्चाओं में समय वहाँ बिताते रहे। गांव के अंदर जाते, फील्ड के अंदर जाते तो ज़रूर ये इन कामों को देख के गांव में जो लोग थे वो प्रभावित हो सकते थे। ज़्यादातर लोगों को अन्य गाँवों के बारे में जो काम हुए उनकी नॉलेज नहीं थी,